हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार इंडियन नेवी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मैथ में हमारा चैप्टर चल रहा था एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम इस चैप्टर पर हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं और ये हमारी दूसरी वीडियो है। इसमें हम अच्छे अच्छे प्रश्नों को देखेंगे, वो भी अच्छे तरीके से, ठीक है, जैसे कि आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ सके और इस तरीके से हम प्रयास करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। हमारा प्रश्न है, ये भिन्न वाले प्रश्न है, ठीक है। जैसे 12/7, 15/14, 27/35 का एलसीएम और एचसीएफ बताओ, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हम एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से ज्ञात करेंगे वो हम देखते हैं। चलिए पहले हम ज्ञात करेंगे एलसीएम, ठीक है। पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? एलसीएम, ठीक है। एलसीएम ज्ञात करने वाले हैं। तो हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं? भिन्न वाले प्रश्नों में, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूं भिन्न का लासा, ठीक है। लासा यानी कि एलसीएम, ठीक है। इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, अंशों का लासा, ठीक है, अंशों का लासा बटे और हरों का मासा, ठीक है। मासा यानी कि एचसीएफ, ठीक है, महत्तम समापवर्तक। तो अब हम इस सूत्र को या सूत्र मान लो या एक तरीका मान लो, यानी कि जो भिन्न होती हैं उनका लासा हम कैसे ज्ञात करेंगे कि ऊपर वाली संख्या, ये जो ऊपर संख्या है इनका हम लासा लेंगे और नीचे वाली संख्या का मासा लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम निकालते हैं। अब यहाँ पर हमें लासा निकालना है। तो देखो, अंशों का लासा लीजिए पहले। 12, 15 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 12, 15 और 27, ठीक है। बटे में कितना दे रखा है? 7, 14 और 35, ठीक है। अब यहाँ पर हमको 12, 15 और 27 का पहले लासा लेना है। अब लासा निकालने के लिए अब देखो, अगर हम यहाँ गुणा करते चलें तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उसी विधि से निकालता हूँ। देखो, यानी 12, 15 और 27, इसका हमें लासा निकालना है, ठीक है। पहले दो बार दीजिए, 6, 15 और 27, ठीक है। 6, 15, 27, फिर दो का 3, 15 और 27। मैं आपके लिए समझा चुका हूँ ऐसे, फिर ऐसे जैसे हम लासा निकाल रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पर देंगे हम 3 का 1, 3 पंजे 15, 3 नाम 27, ठीक है। फिर 3 का ही चला जाएगा 1, 5 और 3 नाम 3 और फिर 3 का जाएगा, ठीक है, 1 और 5 और 1, ठीक है। फिर 5 का चला जाएगा, ठीक। अब हम इनका गुणनखंड करेंगे, ठीक है, यानी कि इनका गुणा कर लेंगे, ठीक है। देखो, 5 तिया 15, 15 तिया 15, 45, 15, देखो 5 तिया 15, ठीक है। 15 दूना 30, 15 तिया 45, 45 तिया 135, 135 दूना 135 दूना 270, 270 दूना 540, कितना आ जाएगा? 540। यानी कि ये क्या हो गया? एलसीएम। ये किसका? 12, 15, 27 का, यहाँ का, ठीक है, अंशों का। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या? 540, ठीक है, बटे। अब इनका हमें क्या लेना है? मासा। अब इनका मासा लेना है, ठीक है। अब मासा कैसे लेंगे? पहले छोटी से छोटी इनमें से ही देख लिया करो पहले, ठीक है, कि 14, 7 से जा रहा है, 7 दूनी 14, 7 पत्ते 35, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या ही तो लेनी है। बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? इन तीनों को काट दे तो 7 ही तो है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? 7। तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। भिन्नों का हम एलसीएम इस तरीके से ज्ञात करते हैं। अब मैं आपके लिए आगे समझा रहा हूं, ठीक है। हमने इन संख्याओं का अभी लासा निकाला, ठीक है। अब हम निकालने वाले हैं मासा, यानी एचसीएफ, ठीक है। तो मासा निकालने के लिए क्या करेंगे? अंशों का मासा करना है, मासा निकालना है, ठीक है, और हरों का लासा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, यानी कि अंशों का मासा निकालना है। मैं पहले इस संख्या को उतार देता हूँ। 12/7, 15/14, 27/35, ठीक है। अब यहाँ देखो, ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालना है? देखो, मैं यहाँ लिख देता हूं मासा, यानी कि एचसीएफ लिख दूं, ठीक है, एचसीएफ, ठीक है। और ये नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालना है? एलसीएम, ठीक है। तो देखो,
अब यहाँ पहले एचसीएफ निकालो 12, 15, 27 का, ठीक है, डायरेक्ट ही निकाल लो, तीन तीन ही आ जाएगा इसका, ठीक है, तो 3 से बड़ी संख्या ऐसी नहीं है जो इन तीनों को काट दे, ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 3। अब इनका हमें लासा निकालना है, ठीक है, नीचे वाली संख्या लासा। अब देखो बड़ी से बड़ी संख्या पकड़ो, 35, 35 में 14 का और 7 का जा रहा है क्या, 7 का तो जा रहा है लेकिन 14 का नहीं जा रहा है, ठीक है, तो 35 दूनी 70 करो, 70, 14 5 70 और 7 दाढ़ी 70, यानी कि 70 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ हम 70 रख देंगे, ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ, यानी भिन्न का एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न आपके सामने है और इन प्रश्नों को हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ये प्रश्न अधिकतर पेपर में देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए इन्हें देखते हैं किस तरीके से इन्हें हल करते हैं। प्रश्न हमारा दो संख्याओं का लासा 60, ठीक है, तथा मासा 5 है। यदि एक संख्या 30 हो तो दूसरी संख्या बताओ। यानी कि एक संख्या तो दे रखी है 30, दूसरी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। और इन दोनों संख्याओं का है ना, एक हमें जो अज्ञात संख्या और एक ज्ञात है यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों का लासा कितना है 60 और मासा कितना है 5, तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है और इसके लिए हमें एक सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी और वो सूत्र हम आपके लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो हमें यहाँ ज्ञात करने के लिए एक सूत्र याद करना होगा। जैसे देखो पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर लासा इनटू मासा, ठीक है। तो ये सूत्र है। तो अब हम इसी के आधार पर इस प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। तो देखो कि पहली संख्या कितनी है, यहाँ पर एक संख्या कोई सी मान लो, ठीक है, दूसरी और पहली में वैसे कोई खास अंतर नहीं है। यहाँ पर 30 दे रखा है, तो देखो 30 इनटू और ये हम क्या मान लें x मान लें, ठीक है, x बराबर और लासा कितना है 60 और मासा कितना दे रखा है 5, ठीक है। तो अब देखो x निकालना है हमें, तो यहाँ पर हम ले लेंगे बराबर में रखो, यहाँ x को हम बाहर ले लेंगे और 60 इनटू 5 ये ऊपर चला जाएगा और जो 30 है अपना ये जो संख्या है वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। ये गुणा में ही तो है, तो देखो यहाँ पर भी गुणा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसे नीचे लिया जाता है। तो अब देखो अब इसे हम काट देंगे, 30 दूनी 60 और 5 दूनी 10, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 10, यानी कि ये कौन सी संख्या है दूसरी वाली संख्या और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी संख्या हमने x ही तो मानी है तो x की वैल्यू निकल गई, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे। चलिए एक सवाल और देखते हैं। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का लासा तथा मासा क्रमशः 84 तथा 21 है, ठीक है। यानी कि लासा कितना है 84 और मासा कितना है 21, ठीक है। यदि संख्याओं में 1:4 का अनुपात हो तो बड़ी संख्या क्या है। अब यहाँ पर संख्याएं दे रखी हैं, उनका अनुपात दे रखा है, ठीक है। अब ऐसे प्रश्नों को भी आप डर पे ना ऐसे प्रश्नों को देख करके, ठीक है। तो चलिए देखो, यानी कि पहली संख्या पहली से एक, हम एक की जगह हम x रखेंगे, ठीक है, x मान करके हल करेंगे, ठीक है, x इनटू और 4 को हम 4x मानेंगे, ठीक है। जब हमने 1 को x माना है तो 4 को 4x मानेंगे, ठीक है, बराबर फिर लासा कितना है 84 और मासा कितना है 21, ठीक है। अब यहाँ में क्या ज्ञात करना है, x ही तो ज्ञात करना है, x ज्ञात हो जाएगा तो हम संख्या आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर बड़ी संख्या निकालेंगे लेकिन हम आपके लिए दोनों संख्या निकालेंगे, ठीक है। तो देखो अब हम x का और x का गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 4 को छोड़ो पहले, देखो यहाँ हम 84 इनटू 21, ठीक है, और हम 4 को हम नीचे ले आए, ठीक है, ले आए। अब x का गुणा करने पर x स्क्वायर में आ जाता है, ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर, ठीक है, इस तरीके की कंडीशन बन जाएगी। अब 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21। अब देखो 21 का स्क्वायर होता है 441, 441। अब x बराबर आ जाएगा आपका 21। अगर डायरेक्ट काटना चाहो तो देखो यहाँ से एक x को हटा देंगे, यानी x बच जाएगा, तो x बराबर और यहाँ से एक 21 हट जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 21 बच रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो ऐसे प्रश्नों को इस तरीके से हल किया जाता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है और ये घात वाले प्रश्न हैं, देखो किस तरीके से इन्हें हल किया जाता है।
अब यहाँ पर देखो x की घात 3, y की घात 3 और z की घात 3, ठीक है। इसी प्रकार x की घात 6, y की 9, z की 12, x की 12, y की 19 और z की 2। इसमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। पहले हम एलसीएम ज्ञात कर लें और फिर बाद में एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम यहाँ पर हम किस तरीके से निकालेंगे वो देखो एलसीएम में ना जो कॉमन संख्या है, कॉमन संख्या में सबसे बड़ी घात होती है उससे ही हम लेते हैं, ठीक है। तो देखो किस तरीके से करेंगे। पहले हम x को पकड़ें, x इसमें कॉमन है, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। अब इनमें से हमें ये देखना है कि सबसे बड़ी घात कौन सी है। x की घात 3 है, x की घात 6 और x की घात 12 है। तो x की घात 12 सबसे बड़ी है, ठीक है। तो हम इसी को ही ले लेंगे पहले, ठीक है। x की घात 12। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, y कॉमन, y कॉमन और y कॉमन। अब y में सबसे बड़ी घात कौन सी है, y की 3, y की 9, y की 19, ठीक है। तो y की यहाँ पर आ जाएगी 19, ठीक। अब आगे फिर z का देखो, z इसमें कॉमन, इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन। अब इसमें बड़ी घात देखो, z की 3, z की 12 और z की 2, तो z की 12 ले लेंगे, ठीक है। तो z की घात कितनी आ जाएगी, 12। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। z की घात 12। तो ये तो हमने एलसीएम निकाल दिया, कितने अच्छे तरीके से निकाला, ठीक है। अब यहाँ पर हम एचसीएफ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हम ये एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ के बारे में हम देखो। अब यहाँ कैसे निकालेंगे एचसीएफ। एलसीएम में तो हमने क्या देखा कि कॉमन संख्या में सबसे बड़ी घात होती है उसी को ही लेते हैं। लेकिन एचसीएफ में क्या करना है कि जो कॉमन संख्या में सबसे बड़ी घात होती है वो सबसे छोटी घात होती है, उसे हम काम में लेते हैं। देखो अब कॉमन संख्या यहाँ पर क्या है, x, यहाँ पर भी x और यहाँ पर x, ठीक है। अब इसमें सबसे छोटी घात देखनी है हमें। x की 3 है, x की 6, x की 12, तो सबसे छोटी क्या है, x की 3। तो x की घात कितनी है, 3। फिर y के देखो, y की 3, y की 9, y की 19, तो y की घात कितनी आ जाएगी, 3, y की घात 3, ठीक है। फिर z की देखो, z की 3 और z की 12 और z की 2, तो z की 2 सबसे छोटी है, तो z की कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा एचसीएफ निकल आया। तो ऐसे प्रश्नों को हम इस तरीके से हल करते हैं, ठीक है। तो आपकी समझ में अच्छे से आया होगा, ठीक है। तो हम आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ाएंगे और इससे आगे हम अगली वीडियो में अच्छे से अच्छे प्रश्न लाने वाले हैं, ठीक है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।